भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात अपना पूरा जीवन लोगों के दुखों का निवारण करने में लगाया। लोगों के दुख क्या है, दुख किस प्रकार के हैं, लोगों के दुखों के निवारण के लिए भगवान बुद्ध जीवन पर्यंत घूम घूम कर उपदेश संदेश देते रहे और प्रवचन करते। एक बार भगवान बुद्ध एक नगर में जाते हैं और नगर के बाहर एक विशाल पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लेते हैं। जहां जहां भगवान बुद्ध जाते उसकी सूचना पहले से लोगों के पास पहुंच जाती थी और लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने, उनका संदेश, उनके उपदेश सुनने, सत्संग प्रवचन सुनने के लिए बड़ी मात्रा में आते थे। तो भगवान बुद्ध नगर के बाहर उस पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे तो वहां लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ और भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन आरंभ किया। तभी उन्होंने कहा कि एक रुमाल चाहिए। किसी ने एक रुमाल दिया तो भगवान बुद्ध बोले कि इसमें पहले कुछ गांठें लगाओ। उस व्यक्ति ने उस रुमाल में कुछ गांठें लगा दी और भगवान बुद्ध कहने लगे कि अब ये क्या है। तभी भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने, एक भिक्षु ने उठकर कहा कि भगवान ये रुमाल है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि पहले क्या था। दूसरे भिक्षु शिष्य ने उठकर के कहा ये पहले भी रुमाल था, अब भी रुमाल है। भगवान बुद्ध ने पूछा पहले भी ये रुमाल था, अब भी रुमाल है, अंतर क्या है। तो तीसरे भिक्षु शिष्य ने उठ करके कहा भगवान इसमें पहले गांठें नहीं थी, अब इसमें गांठें लगी हुई, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं। गांठें केवल बाहर है, अंदर से रुमाल है। तभी भगवान बुद्ध ने कहा इस रुमाल की भांति हमारा मन है। जिस प्रकार से इस रुमाल में गांठें लगी हुई हैं, इसी प्रकार हमारे मन में गांठें लगी। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि भगवान ये गांठें कैसे खुलेंगी। तभी भगवान बुद्ध के एक शिष्य, भिक्षु शिष्य उठ करके कहते हैं गांठें तो खुल जाएंगी, पहले ये तो जान लो गांठें लगी कैसे। भगवान बुद्ध कहने लगे कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पहले हम ये जाने कि गांठें किस चीज की लगी, गांठें कैसे लगी है। भगवान बुद्ध ने कहा रोग का निदान हुए बिना उसका उपचार नहीं हो सकता। पहले ये जानो कि ये गांठें किस चीज की। यदि आसक्ति की गांठें हैं, अनासक्त बनो।
और यदि क्रोध की गांठें हैं तो अक्रोध और शांति अपनाओ। इस प्रकार से जिस भी विषय की, जिस भी विकार की गांठें हैं, उसके विपरीत, जिस दुख की गांठें हैं उसके विपरीत भावनाओं को अपनाओ तो निवारण अपने आप होता जाएगा। निश्चित रूप से निवारण होगा, क्योंकि हमारे मन में दुख की गांठें हैं और हम उस दुख को लिए फिरते हैं। उस दुख के विपरीत हम आचरण नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, कर्म नहीं करते, विवेक विचार नहीं करते हैं। इसलिए हम सदैव इन मन की गांठों को लिए फिरते हैं, ढोते रहते हैं, जीवन दर जीवन, जन्म दर जन्म। निवारण है जानने का। पहले ये जाने कि गांठें किस चीज की, उसके पश्चात ये निवारण संभव है, निवारण अवश्य है।